Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया कि किस तरह से हम उसको धन्यवाद दें हमें भी नहीं पता प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए हैं, उपकार किए हैं और हम पर अनुग्रह किया है। आइए समय होगा हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आनंद के साथ अपने पड़ोसी को देख के आप कह सकते हैं ठंडी हो रही है सो के, लेकिन हम लोग जब परमेश्वर की आराधना करेंगे तो अपने आप ही आपको गर्म लगने लगेगा। हालेलुया। तो आप अपने पड़ोसी को देख के मुस्कुरा सकते हैं। सब बहुत ठंड में ऐसा लग रहा है कि हाथ वाथ नहीं चलेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप डांस करेंगे, जितना ज़्यादा आप हाथों को उठाएंगे, ताली बजाएंगे, उतना ही आपको अच्छा महसूस होगा। हाँ, तो आइए हम सब मिलकर आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। थोड़ा बेहतर और अच्छे से हम कर सकते हैं परमेश्वर की आराधना। एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे और इस बार थोड़ा और अच्छे से करेंगे हम। मैंने बोला ना, जितने ज्यादा उपकार उतनी ज्यादा तेज तालियों की आवाज होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से शुरू करेंगे हम। प्रभु यहोवा के नाम हजारों हैं, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उंडेली है हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। प्रभु यहोवा के नाम हजारों हैं, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उंडेली है हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों हैं, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उंडेली है हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। हालेलुया। प्रभु एल-रोही तू है, उसके पीछे हम चलते, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। आइए विश्वास के साथ गाएंगे। एल-रोही की स्तुति करो, तेरे दर पे जब मैं आया, इच्छाओं को पूरा किया। तूने मुझको है अपनाया, जीवन जल तूने बरसाया, अंधेरों को दूर किया। विश्वास के साथ एल-रोही की स्तुति करो, तेरे दर पे जब मैं आया, इच्छाओं को पूरा किया।
सर्वशक्तिमान तू ही है साथ सदा मेरे रहा। एबेनेज़र प्रभु तू है मेरा सहायक, तू ही मुझे स्थिर करता। एल शदाई तू ही तो है सर्वशक्तिमान तू ही है साथ सदा मेरे रहा। एबेनेज़र प्रभु तू है मेरा सहायक, तू ही मुझे स्थिर करता। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा रफ़ा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों हैं, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उन्हें है हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। प्रभु यहोवा के नाम हजारों हैं, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उन्हें है हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। वो यहोवा इम्मानुएल बन के अपने बेटे को उसने भेजा, जिसका अर्थ है कि प्रभु हमारे संग है, परमेश्वर हमारे संग सदा सर्वदा। हालेलुया। आइए विश्वास के साथ गाएंगे। प्रभु इलोहिम तू है सारी जहां में, तू है तेरी स्तुति गाऊं सदा। प्रभु तू इम्मानुएल है मेरे लिए आया, तू है तेरे लिए गाऊं, हमारे लिए वो आया। प्रभु इलोहिम तू है सारी जहां में, तू है तेरी स्तुति गाऊं सदा। प्रभु तू इम्मानुएल है मेरे लिए आया, तू है तेरे लिए गाऊं सदा। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा रफ़ा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों हैं, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उन्हें है हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। प्रभु यहोवा के नाम हजारों हैं, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उन्हें है हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। यहोवा शालोम, ताली बजाते हुए। यहोवा रूही, यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा रफ़ा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों हैं, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उन्हें है हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा रफ़ा। एक बार और। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा रफ़ा। हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हम, क्योंकि उसने हम पे बहुत सारे उपकार किए। हालेलुया। अंत में हमने इस गीत में देखा कि प्रभु तू इम्मानुएल है, मेरे लिए आया तू। हालेलुया। उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग है। उसके बाद परमेश्वर ने हमें एक ऐसा नाम दिया जिस नाम में हर एक चीज़ है। वो नाम जो सबसे ऊंचा है, वो नाम जो सबसे महान है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में मुक्ति है। वो नाम क्या है? यीशु मसीह। क्या थोड़ा तेज बोल सकते हैं? वो नाम क्या है? वो नाम जो सबसे ऊंचा। हालेलुया। क्या वो नाम आदर और महिमा के योग्य है? हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो नाम है जिसके सामने कुछ नहीं टिक सकता। आइए हम एक और गीत को गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। आनंद के साथ हम गाएंगे इस गीत को।
जिसका नाम सबसे ऊंचा है, वही आदर और महिमा के योग्य है। उस नाम में ही हमें शक्ति मिलती है, उस नाम में हमें शांति मिलती है, और उस जैसा कोई नहीं है। यीशु नाम ही काफी है हर एक बंधन तोड़ने के लिए, हर एक श्राप तोड़ने के लिए। वो नाम ही काफी हमारे जीवन में। सिर्फ यीशु नाम, उस नाम के आगे हर एक चीज टूट जाती है। हालेलुया। इस समय होगा हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और उस नाम को ऊंचा बोलेंगे, क्योंकि उस नाम के सामने कोई भी बीमारी नहीं टिकती। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है दे। आइए एक बार फिर मिलके गाएं। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है। वही महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। प्रभु, ये सच है परमेश्वर कि आप जैसा कोई भी नहीं। परमेश्वर पिता, इस धरती पे परमेश्वर, आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु जी। आप महान है, सर्वशक्तिमान प्रभु जी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं खुदावन परमेश्वर। हम सब आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिताजी। उन्हें दीजिए परमेश्वर प्रभु, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता हर एक चीज के लिए प्रभु, हर एक चीज के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपके प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने हमसे किया खुदा। और ये सच है प्रभु, आप जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमसे इतना प्यार कर सके परमेश्वर, बिना किसी शर्त के हमसे प्यार कर सके प्रभु। थैंक यू जीसस। अब है
रोशनी बनता है परमेश्वर, वो जो सर्वदा हमारे संग रहता है परमेश्वर। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें। क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर, कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने हमसे वो प्रेम नहीं किया जो तूने किया, कि हम जब पापी ही थे तो तू हमारे लिए मरा। हम भक्तिहीनों के लिए तूने सही समय पर खुद को बलिदान किया। हम जो तेरे बैरी थे तूने हमसे प्रेम किया। हमारे गुनाहों को तूने अपने ऊपर ले लिया। हमारी हर गुनाह की सजा तूने अपने ऊपर ली। सचमुच तेरे जैसा कोई नहीं। हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं।
हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने नाम के लिए हमें बुलाया है। अपने नाम के लिए तू हमारी अगुवाई करता है ताकि हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिल सके, तेरे नाम को महिमा मिल सके। हम जितने यहां मौजूद हैं हर एक के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। जो भी नहीं आ सके हैं, अगर वो राह में हैं तो उनकी मदद कर ताकि वो भी हमारे बीच पहुंच सके। और जिन्हें अगर मुश्किलात ने, मजबूरियों ने रोका है, उन्हें भी तू याद दिला कि तुझ में वो जीवन से बढ़कर है, ताकि वो हर एक बाधा को, हर एक रुकावट को पार करके तेरे भवन में, तेरे घर में आ सके। यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है। हमने इस हम्द सिताइश के जरिए जो भी तख्त तेरे लिए बनाया है, हम नहीं जानते वो कैसा हम बना सके, लेकिन हमारा ये यकीन है कि तूने उसे कबूल किया है और तू उस तख्त पर तख्तनशी है। पवित्र आत्मा, हमारी तुझसे विनती है, हमारे बीच मंडरा, पाकरू हमारे बीच जुम्बिश कर, हम में से हर एक को छू ले, ताकि हम जैसे आए हैं वैसे नहीं बल्कि तब्दील होके, परिवर्तित होके यहां से जा सके। एक नई कुव्वत, एक नया बल लेकर जा सके, एक नई आग लेकर जा सके, एक नया जोश लेकर जा सके। ताकि आइंदा को हमारी जिंदगियां तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल की जाएं। पवित्र आत्मा, आगे का वक्त हम तेरे हाथों में देते हैं। हम सबको छू ले और हमारी इस तरह से रहनुमाई कर, अगुवाई कर कि हम जो कुछ भी करें वो सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल और इस कलीसिया को तरक्की दे सके। इसी ईमान के साथ कि हमने जो कुछ मांगा है, हमने पाया है, हम इस दुआ को बड़ी शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। वहाँ उनकी आंखों से सब आंसू मिटा डालेगा। Look away from me that I may enjoy my life before I depart and am no more. Psalms 39 verse 13. For God so loved the world that he gave his one and only Son, and whosoever believes in him shall have eternal life. John 5 verse 16. यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन है। हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा। हम इन बच्चों के लिए तालियां बजा सकते हैं।
हालेलुया। आइए हम इन सब के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, प्रभु समय के लिए खुदावन प्रभु जी। हम सब परमेश्वर इन बच्चों को आपके लहू से ढापते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते होने दीजिए खुदावन, इन सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। इन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान से भरिए परमेश्वर पिता होने दीजिए प्रभु। इनके जीवन में प्रभु जिस भी क्षेत्र में कमज़ोर हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। इन्हें तमाम प्रकार की बुराइयों से बचाइए परमेश्वर पिता। और होने दीजिए परमेश्वर जिस प्रकार हम रानी एस्थर के जीवन में देखते प्रभु, वो अपने लोगों के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बन सकी परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु ये भी प्रभु जी अपने लोगों के लिए और औरों के लिए भी प्रभु आशीष का कारण बनने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर अपने जीवन का प्रथम स्थान आपको दे सके परमेश्वर पिता, और हर एक चीज़ में प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। Praise the Lord. अब वक्त है कि हम अपनी इबादत के दूसरे हिस्से में चलेंगे, आराधना के दूसरे चरण में। और इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 32 पद से 35 पद तक। अमाल की किताब 20 बाब 32 से 35 आयत तक। यहाँ लिखा है, अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और सारे मुकद्दसों में शरीक करके मीरास दे सकता है। यानी हिंदी में इसका जो अनुवाद है वो ये है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंपता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की, यानी कि ज़रूरतें पूरी की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि किस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखनी चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है, यानी देना लेने से धन्य है। अगर हम 32वीं आयत को देखें, 32वें पद को, तो यहां लिखा है कि मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं। हिंदी में जो लिखा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। परमेश्वर का जो वचन है, खुदा का जो कलाम है, जो फजल का कलाम है, उसका फजल जो हम पे, उसका जो अनुग्रह हम पर हुआ है, उस अनुग्रह के वचन को, उस अनुग्रह के वचन के हाथों में पौलुस उन लोगों को सौंपता है। और आज हम भी उसी वचन के हाथों सौंपे गए, उसी फजल के कलाम के हाथों सौंपे गए हैं, खुदा के हाथों में सौंपे गए हैं। और क्यों उसने ऐसा किया कि मैं तुम्हें खुदा के और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं? क्योंकि ये कलाम जो है, ये वचन जो है, ये क्या कर सकता है? ये हमारी तरक्की कर सकता है और सब मुकद्दसों में, सब पवित्रों में हमें शामिल करके हमें हमारी मीरास दे सकता है। और जो खास बात यहां पौलुस लिखता है कि मैंने कभी किसी की किसी चीज का लालच नहीं किया और मैंने अपने ही हाथों से मेहनत करके अपनी और अपने साथियों की सारी जरूरतों को पूरा किया। और ऐसा करके तुम्हें दिखा भी दिया है कि किस तरह से जो कमजोर हैं उनको संभालना चाहिए
और यीशु मसीह की बात को याद रखना चाहिए। जो खास बात है कि यीशु मसीह की कही हुई बात को याद रखना चाहिए। कौन सी बात? क्या कहा? लेने से देना बेहतर है। यीशु मसीह कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और लो अगर दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और अगर लो तो तुम दो तो तुम्हें बढ़ के मिलेगा, और तुम लो तो बढ़ के ले लिया जाएगा। तो देना लेने से बेहतर है। तो यह समय है कि क्वायर एक गीत गाएगी, और उस समय आशा आपके पास आएंगे, और आप अपनी भेंट, अपना नजराना जो है आप उसमें जो थैलियां बुलाते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। हम अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाएंगे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए, उस बरकत के लिए जो तूने हमें दी है। उन्हीं बरकतों में से हम जो कुछ भी बड़ी शुक्रगुजारी के साथ तेरे घर में नजराने के रूप में लेकर आए हैं, हमारी तुझसे विनती है इसे तू कबूल फरमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जिन्होंने इस नजराने की शक्ल में तेरी बादशाहत में जो कुछ भी आज बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। और जो हाथ अगर किसी वजह से न दे पाए हों, उन्हें भी तू बरकत दे, ताकि वो भी तेरी बादशाहत में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने अगर अपनी दहे की अपने दशवांश दिए हैं, अपने वायदे के मुताबिक आसमान के झरोखे खोल कर उन पर बेशुमार बरकतों की बारिश कर, ताकि सचमुच उनके पास जगह कम पड़ जाए। न सिर्फ वो बरकत पाएं, बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बन सके। हम जानते हैं कि तू अपने कलाम को पूरा करने के लिए जागता है, इसलिए हम ये भी जानते हैं कि जो हमने मांगा है
वो हमने पाया है। इसी ईमान के साथ शुक्रगुजारी करते हुए हम इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम कलाम में चलें, वचन में चलें, मैं वक्त देना चाहूँगा कुछ लोगों को जो अपनी गवाहियाँ रखना चाहते हैं, और मेरी गुजारिश ये होगी कि बहुत कम शब्दों में अपनी गवाही को वो पूरा कर लें तो अच्छा है। सबसे पहले अलीना अपनी गवाही रखना चाहती है। अलीना है? अलीना, इसके बाद किरण तैयार रहेंगी। सबको जय मसीह की। वैसे तो हम सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। हमारे साथ भी बड़े कार्य हुए हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो छोटे छोटे कार्य मेरे साथ होते हैं मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते हैं। हमारी 2 साल की छोटी बेटी है, तो जब वो 1 साल की थी तब मेरी जॉब 6 महीने की थी तब मेरी वो जॉब लग गई थी, और फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मुझे मजबूरन वो नौकरी लेनी पड़ी। तो मेरे स्कूल में बच्चों को लाना अलाउड है, बस जब वो 1 साल के हो जाएंगे तब। तो वो 6 महीने जो मैंने गुजारे बहुत कठिनाई में गुजारे। मुझे घर पे किसी हेल्पर को रखना पड़ता था। हमारे पास उतना फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं थे, बट उनको 8,000 10,000 ये सब देना होता था। मैं कैमरे से ऑब्जर्व करती थी, तो बच्चे की केयर ठीक से नहीं होती थी, वो खाना ठीक से नहीं खाती थी, उसका मालिश वगैरह ठीक से नहीं होती थी। मुझे दुख होता था, बट मैं प्रभु यीशु मसीह को साथ लेके चलती थी। तो वो 6 महीने मैंने जैसे तैसे गुजारे। फिर जब जनवरी का समय आया पिछले साल, तो स्कूल खुलने वाला था, हमें बच्चे के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग सोच रहे थे कल स्कूल खुल रहा है, आज चर्च आए हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे। सामने से ब्रदर प्रीतम ने खुद हमें ऑफ़र दिया कि आप अपनी बच्ची को हमारे घर पे छोड़ सकते हैं। तो हम अपनी बच्ची को रोज़ उनके घर छोड़ने जाते थे, और वहाँ पे बहुत अच्छे से रहती थी वो कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। सारे बच्चे उसके साथ खुश रहते थे, सब खेलते थे वहाँ पे। फिर उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, और फिर क्या हुआ कि फिर मुझे मजबूरन मेरी मम्मी को बुलाना पड़ा ताकि वो घर पे रह सके। वो पीरियड हमारा निकल गया, चलिए उसकी देखभाल हो गई। फिर आगे चल के हम लोग कुछ ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ गए, तक कि बच्चे के प्रॉपर खाने पीने का भी अरेंजमेंट नहीं था। बट मैं प्रभु यीशु मसीह को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, कहने को हम लोग उसके माँ बाप हैं, बट इतना तो हम सबको पता है कि हम सबका एक पिता है। हम लोग बस एक फॉर्मेलिटी के पेरेंट्स होते हैं। हम सब लोग यहाँ पे, हमसे भी ऊपर कोई है। तो अगर हम नहीं देख पाएंगे उसको, तो एक पिता है जो अपने बच्चे को बिल्कुल ज़रूर देखेगा। तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है उसको देने के लिए, हम कहीं भी घूमने के लिए गए हैं, किसी से मिलने गए हैं, तो उस परमेश्वर के थ्रू हमारे बच्चे के हाथ में हमेशा इतना पैसा आ जाता था कि हमने उसका वो हफ्ता या तनख्वाह आने तक या तो कि वो हमारा गुजारा हो जाता था। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज की तारीख तक भले ही हमारे लिए कोई भी दिक्कत हो, लेकिन उसने आप लोगों के थ्रू और बाकी लोगों के थ्रू हमें इतनी आशीष दी है कि आज तक हमारे बच्चे को सब लोग, हम जहाँ भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, चर्च में आते हैं, हमारे बच्चे को सब अपने हाथों हाथ रखते हैं। हमें यहाँ प्रेज एंड वर्शिप के लिए सनी भैया ने बोला था, तो हम परेशान होते थे कि वो किसी के पास जल्दी जाती नहीं है। बट जिस दिन से हम स्टेज पे खड़े होना शुरू हुए, हमें पता ही नहीं हमारी बेटी कहाँ रहती है, कभी इधर कभी उधर, वो अपने में खुश रहती है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए भी, और हर एक उस इंसान के लिए जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन में लाया, जिसकी वजह से आज हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। आप सभी को जय मसीह की। हम यहाँ जिंदा खड़े हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। आज हम जिंदा खड़े हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है।
और प्रे टीम के लोगों के जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हम जिंदा खड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद है कि हमारी गवाही ये है कि 2023 में 19 नवंबर को मैं जा रही थी छोटी बहन को उसको ससुराल भेजने के लिए। वो आई थी, हमारे घर में बीच में थी और उसको जाना था क्योंकि 20 तारीख उसका भी शादी का सालगिरह होता है, मेरा भी होता है। तो वो कहने लगी दीदी मेरे हस्बैंड वहाँ पर हैं और मुझे वहाँ जाना था, या तो उनको यहाँ बुलाओ। हमने कहा नहीं, तुम जाओ अपने घर, वहीं पर मनाना, हम अपना मनाएंगे। खुदा का धन्यवाद है कि हम यहाँ से निकले 6:30 बजे निकले और घर से जब निकले ही रहे थे तो प्रेयर किया। मेरे रास्ते में 7 बजे मुझे प्रेयर के लिए लिंक भेजना पड़ता है और ख़ुद मैं प्रेयर करती हूँ और लोगों को उत्साह करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद है, जब हम जा ही रहे थे तो मुझे लिंक भेजना था और प्रेयर चल रही थी। और खुदा का धन्यवाद जो हमारी बहनें प्रेयर कर रही थी और वो हमेशा यही प्रेयर करती, हमारे कलीसिया के लोग, हम सब और किरण सिस्टर और किरण के हस्बैंड जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर आपके लहू में ढांपते हैं, उनको सुरक्षा लेके जाइएगा। और प्रभु का धन्यवाद है कि जिस समय हम निकल रहे, जब हम गए और ऐसा कुछ काम था, सड़क पार करनी थी, जब पार ही कर रहे थे तो मैंने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हम पार ही कर रहे थे, इधर से ट्रक और इधर से बस। ट्रक कौन सी थी जानते हैं? जिसमें 4 व्हीलर रहता, बड़ी सी ट्रक थी। और बस थी जो टूरिस्ट बस थी, वो बस जा रही थी। जब हम ऐसे पार हुए तो जब देखा तो पीछे मुड़ के एकदम ट्रक बिल्कुल ऐसी आ गई और वो इधर आ गया। मेरे हस्बैंड देखे इतनी गुस्सा करने लगे, कहने लगे अभी कुछ हो जाता है, क्या होता है कि तुम कैसे करती हो, तुमको कौन जरूरत है, तुमको गाड़ी से उतरने की क्या जरूरत है। हम तुरंत जब ऐसे मुड़ के देखा, मेरे पूरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, जैसे लग रहा था कोई मुझे, कि उस समय मेरे आंख में आंसू भरा था। और यही प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु ये तेरा अनुग्रह है, मेरी बहनें जो प्रार्थना करी आज हम जिंदा खड़े हैं। 20 तारीख को हम मर गए, 19 तारीख को हम चले गए होते, मर गए होते। 20 तारीख की मेरी शादी सालगिरह है। उस दिन मेरी शादी साल, जब दूसरे दिन मेरा शादी साल हुआ, छोटी बहन मेरी बोलने लगी दीदी ऐसा गलती क्यों? कि हमने कहा मुझे नहीं पता बहन, तो मुझे डांटो या कुछ भी करो। मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा करे। प्रभु को धन्यवाद किया कि मुझे उस दिन 20 तारीख को मन ही नहीं कर रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि चर्च में हाँ संडे को आना था, 19 को आना था। 19 आके चले गए थे। संडे को शनिवार को 19 तारीख थे, संडे को 19 की थी और सोमवार को 20 तारीख थी। तो प्रभु का धन्यवाद है कि हम सोचने लगे, यही कहने लगे कि प्रभु आज तो हम शादी सालगिरह मना, आज तो हम, मेरी तो लास्ट थी। लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि परमेश्वर मेरा कितना महान है, मुझे जिंदा रखे। आप सभी को जय मसीह की। पिछले हफ्ते हमारे बीच में एक भाई नए आए थे पहली बार, और उन्होंने अपना परिचय भी यहाँ दिया था। और परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया है और वो अपनी गवाही देना चाहते हैं। तो मैं उन्हें दावत देता हूँ, आप आएं और अपनी गवाही रखें। आप अपना नाम बता दें एक बार फिर से। आप अपना नाम बता दें। आप भाई कैलाश अग्रवाल हैं? इनके हाथ में ही रहने दो। अब आप अपनी बात कहें। ईसा मसीह की जय और मेरी बच्ची की जय जिसने हमको सही किया, आरती जी ने। इसमें 15 mm का एक पथरी है, इसमें एक 15 mm का पथरी है जो 6 साल से परेशान है, 6 महीने से। और अभी 8 तारीख को 9 तारीख को हमारा ऑपरेशन होने था इसका। माइक मुंह पे रखें। 9 तारीख को ऑपरेशन होना था, दूरबीन द्वारा 60-70 हज़ार रुपये का खर्च था। और हम कभी कभी बिस्तर में नीचे गिर जाते थे, इतना तकलीफ होता था। हल्का सा मिठाई का काम करते हैं बाजार में। और जी बच्ची हमारे पास आई जी, अचानक इसको जानते नहीं थे और मिठाई लेने लगी, बोलने लगी। हमारी आंखों में आंसू देखा, बोली अंकल क्या है? हमने कहा बेटा बहुत खड़े नहीं हो पा रहे हैं और पथरी है। तो पहली बार जी बोली अंकल जी आप वहाँ पे आइए, इन्होंने पता बताया, आपके पास आए।
और बाबा साहब ने हाथ रख दिया और हमारा पूरा पथरी नॉर्मल हो गया। अभी नई रिपोर्ट मिला है जी, इसमें पीजीआई का भी रिपोर्ट है और लोहिया का भी रिपोर्ट है। और पूरी डॉक्टर एक मैडम बैठी थी, भार्गव साहब बोली अंकरवाल जी, ये 40 साल का एक्सपीरियंस हमारा इस रिपोर्ट ने ख़राब कर दिया। इसमें एक्सरे हैं, रिपोर्ट हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ सर सबको दिल से। मेरे 60,000 रुपये भी बच गए और 15 दिन हमारा एडमिट होने था। हम अकेले रहते हैं, झांसी से हैं, यहाँ पे मिठाई की दुकान लगाते हैं मोती बाग में। मैं बहुत खुश हूँ साहब, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। उस बच्ची का भी धन्यवाद कर दे जो बच्ची मेरे पास गई और लेके आई हमको। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। बस यीशु मसीह। इसमें ये पीजीआई की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ये एक्सरे हैं, लोहिया हॉस्पिटल के एक्सरे हैं। एक दिन में 4 तारीख की बिलिंग है हमारी, पैसा भी जमा है, सब है। डॉक्टरों का समय तो चमत्कार हो गया साहब मेरे जीवन में। आपका कहना यह था कि जिस डॉक्टर को ये दिखा रहे थे, उन्होंने जब देखा इनको तो उन्होंने कहा भाई आपको पथरी थी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि आपको पथरी थी और लगभग 16 mm की थी, अब नहीं है, और कैसे ये हुआ ये मुझे नहीं मालूम है। तो प्रभु यीशु मसीह को हम जोरदार तालियों से धन्यवाद दे सकते हैं। और एक गवाही और है, वीनस अपनी गवाही देंगे, और इनकी गवाही भी बहुत महत्वपूर्ण गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। और इनकी गवाही में कुछ तस्वीरें भी शेयर करेंगे ये। आप सबको जय मसीह की। मेरी एक गवाही है, मैं देना चाहता हूँ। पिछले साल मेरी एक कंप्यूटर की दुकान है छोटी सी, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, छोटी सी कंप्यूटर की दुकान है कचहरी में। तो पिछले साल 2023 में फरवरी मार्च में पार्षद का इलेक्शन वगैरह चल रहा था, तो उसमें 1-1.5 महीना करीब मेरी दुकान बंद थी, तो काम वगैरह था नहीं। तो मैं काम करने के लिए एक जगह शटरिंग के काम में वहाँ पे चला गया था, शटरिंग का काम करने के लिए। तो उसमें शटरिंग के काम में आप जानते हैं कि उसमें कीली जगह जगह लगी रहती है, लोहे की जंग लगी हुई। वो कील मेरे पैर में लग गई थी ऊपर, जरा सा, एकदम हल्का सा लगी थी, जरी सी एकदम। तो मैंने अनदेखा कर दिया, बहुत गाड़ी वगैरह से लगती रहती है लोहे वगैरह, चोट हो, अनदेखा कर दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन उसमें सूजन आना चालू हुआ पैर में। अमन जरा आप पिक्चर देखा, तो आप लोग देखिए, उसमें सूजन आना चालू हुआ। फिर 3 दिन बाद जब सूजन आई तो मैंने डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा टिटनेस की सुई लगवा लेता हूँ। तो डॉक्टर कहे कि काफ़ी देर हो गई है, आपको 24 घंटे के अंदर लगवाना चाहिए था। अब वो घाव बढ़ते बढ़ते आप देखिए इतना ज़्यादा फैल गया था, सेप्टिक हो गया था मुझको। और यहाँ पे फैजाबाद में काफ़ी डॉक्टरों को मैंने दिखाया, और समझ लीजिए कि कोई भी डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी डॉक्टर मतलब ये कह रहे थे कि आपका पैर लमसम कटने की कगार पे है, पैर कट जाएगा, घुटने तक आ गया था। तो 6-7 महीना 8 महीना दवा वगैरह चलता रहा, लेकिन आराम हो रहा था, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे और ना के बराबर। उसी में मुझको अपने खुद से बाइक से दवा कराने जाने पड़ता था, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाना पड़ता था। फिर कहते हैं ना, परमेश्वर अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, ठीक है। परमेश्वर ने राह दिखाई और इत्तेफाक से
एक दिन मैं पास्टर साहब के घर गया, उन्होंने मेरा घाव देखा, मोबाइल में देखा। उसके बाद उन्होंने प्रेयर की, परमेश्वर ने पास्टर साहब को चुना मेरे लिए। उन्होंने प्रेयर की, प्रेयर करके एक ऑयल दिया, उसको मैंने लगाना चालू किया और यकीन मानिए 2.5 महीना 3 महीने के अंदर मेरा घाव पूरा भर गया। हालेलुया। 2.5 से 3 महीने के अंदर मेरा पूरा घाव भर गया, अब एकदम ठीक हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर आप सबको जय मसीह की। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भला है। एक बार फिर जोरदार तालियों से उसे धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे बीच में एक आरती है, उनकी बेटी है 19 मिस्टी, 19 तारीख को उसका जन्मदिन है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के हर एक दिन के लिए, और जबकि इसी हफ्ते में 19 को मिस्टी अपने जीवन के एक नए साल में दाखिल होने को है, हमारी तुझसे विनती है उसे अपने हाथों में थाम, हर तरह से उसकी मदद कर, उसे तंदुरुस्ती दे, उसे अपने हाथों में महफूज रख, सुरक्षित रख, और जीवन के हर क्षेत्र में उसे बहुतायत से आशीषित करना, ताकि वो तेरी महिमा की पात्र बने और लोगों को तेरे प्रेम के विषय में बता सके। उस बच्चे को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उसके जीवन में अपनी इच्छा, अपनी योजना पूरी कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब चलिए हम वचन में चलते हैं, और आज का जो वचन है, जो कलाम है, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब 43 से 45 आयत तक। मत्ती 5 43 से 45। यहाँ यीशु मसीह कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुझे कोसते हैं उन्हें बरकत दे, जो तुझसे नफरत रखते हैं उनके साथ नेकी कर, और उनके लिए दुआ कर जो बेरहमी से या बेजा तेरा इस्तेमाल करते हैं और तुझे सताते हैं, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, और रास्तबाजों और नारास्तों यानी धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। यहां जो खास हिस्सा है, यीशु मसीह कहता है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। दुश्मन कौन है? अगर कोई आपका दुश्मन है तो क्यों दुश्मन है? आप कैसे जानते हैं कि फला मेरा दुश्मन है? अगर कोई आपका दुश्मन है तो आप उसको कैसे पहचानते हैं कि वो आपका दुश्मन है? क्योंकि वो आपके साथ गलत करता है, आपके साथ बुराई करता है, यानी आपके विरुद्ध वो अपराध करता है। वो आपको सताता है, या आपकी बुराइयां करता है,
या आपके रास्ते में रोड़े अटकाता है, कुछ न कुछ वो आपके खिलाफ करता है, इसलिए आप जानते हैं कि वो आपका दुश्मन है। और यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रख। अब दुश्मन से मोहब्बत कैसे रख सकते हैं? वो हमारे खिलाफ तरह तरह के मंसूबे बांध रहा होता है, तरह तरह की प्लान बना रहा होता है, वो हमारी बुराइयां कर रहा होता है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। तो उससे मोहब्बत हम कैसे कर सकते हैं? एक जवाब आया उसकी बातों को इग्नोर करके। अगर किसी चीज को हम इग्नोर करते हैं, मान लीजिए यहां सांप निकल आए और हम उसको इग्नोर करें, नहीं सांप नहीं है, सांप नहीं है, तो क्या सांप नहीं है? रहेगा वहां। जरूरत क्या है कि उस सांप को हम हटाएं या मारें। दुश्मन से मोहब्बत करने के लिए जो पहला काम हमें करना पड़ेगा वो ये कि हमें उसे माफ करना पड़ेगा। उसने जो गलती की है हमारे खिलाफ वो हमें माफ करनी पड़ेगी। बिना उसको माफ किए हम उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। अगर हम अपने दिल में उसके खिलाफ कुछ भरे रहेंगे तो उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। और अगर फिर भी मोहब्बत दिखाई दे रही है तो वो फर्जी मोहब्बत है, वो नकली प्यार है, वो दिखावा है, वो प्यार नहीं है। तो अगर कोई आपका दुश्मन है और आप दिखा रहे हैं प्यार, तो आज उसे प्यार दिखाइए नहीं, बल्कि पहले उसको माफ करिए। यूहन्ना 20 उसके 23 वहां क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है जिनके तुम माफ करोगे उनके माफ किए जाएंगे, और जिनके तुम रखोगे उनके रखे जाएंगे। यही लिखा है ना? तो अगर हमने उनको माफ नहीं किया तो उनके जो गुनाह है, उनके जो पाप हैं वो रखे गए हैं, वो माफ नहीं हुए। तो हमारी मोहब्बत किस काम की रही? यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की और वो यूहन्ना 13:15 में कहता है मैंने तुम्हें एक नमूना दे दिया है। और क्या नमूना दिया है? यूहन्ना 13 उसका 15 आयत खोलिएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। और यीशु मसीह ने हमारे साथ क्या किया है? उसने हमसे प्रेम किया। और कितना प्रेम किया? यीशु मसीह ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया? खुद से बढ़ के। जितना प्रेम यीशु मसीह खुद से नहीं करता उससे ज्यादा वो हमसे करता है। और उसने हमसे प्रेम करने के लिए क्या किया? हमारी माफी का उसने एक रास्ता बनाया, हमारी माफी का एक जरिया बनाया।
तो यीशु मसीह ने हमारी नजात के लिए क्या किया? हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए क्या किया? उसने सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया। उसने हमसे मोहब्बत की, उस सलीब पर चढ़ा, और जब वो सलीब पर चढ़ गया तब वहां से उसने हमारे लिए दुआ की। क्या दुआ की? कि ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जान रहे कि ये क्या कर रहे हैं। तो हमारी माफी के लिए उसने पहले क्या किया? उसने क्रूस पर, सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान किया। पहले वो क्रूस पर गया, वहां से उसने हमारी माफी के लिए दुआ मांगी, और जब उसने हमारी सजाओं को अपने ऊपर ले लिया, वो क्रूस पर, सलीब पर मारा गया, वहां जाके हमारी नजात, हमारे उद्धार, हमारे छुटकारे का काम पूरा हुआ। और तब अब हम जब माफी मांगते हैं तो हमें माफी मिल जाती है। और दुश्मन से मोहब्बत करना, रोमियो 12 उसकी दूसरी आयत अगर हम देखें तो यहां लिखा है, अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो क्या कर? उसको खाना खिला, और अगर वो प्यासा हो तो उसको पानी पिला। ऐसा करने से तू क्या करता है? उसके सिर पे अंगारों का ढेर लगाता है। किसी के सिर पे अंगारों का ढेर लगा दीजिए तो क्या होगा? मोहब्बत बढ़ेगी कि दुश्मनी? क्या होगा? दुश्मनी बढ़ जाएगी। अंगारों का ढेर लगाने का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर हमने आग रख दी है। अंगारों का ढेर लगाने का मतलब ये, सिर पर अंगारों का ढेर लगाने का मतलब ये है कि जब तू ऐसा करेगा कि अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको खाना खिलाएगा, तेरा दुश्मन अगर प्यासा है तो उसको पानी पिलाएगा, तो ऐसा करके उसके सर में जो तेरे खिलाफ चल रहा है, जितनी बुराइयां उसके दिमाग में तेरे खिलाफ चल रही हैं, वो जलकर राख हो जाएंगी। उसका सर नहीं जलेगा, उसके वो ख्यालात जल जाएंगे, उसके वो विचार जल जाएंगे। तो अपने दुश्मनों से मोहब्बत हम कैसे करेंगे? और फिर यीशु मसीह ने क्या किया? अगर हम देखें यशाया 53 उसके 4 और 5 आयत में यहां लिखा है, तो भी उसने हमारी मशक्कतें यानी हमारी तकलीफें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हिंदी में क्या लिखा है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। उसने हमारे रोगों को नहीं, हमारी तकलीफों को, हाँ, और हमारे शोक को उठा लिया, दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि इसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? मेरे लिए, मेरी तकलीफों को उसने अपने ऊपर लिया, मेरे गुनाहों की सजा उसने अपने ऊपर ली। और ये सब उसने क्यों किया? क्योंकि उसने मुझसे मोहब्बत की, उसने आपसे मोहब्बत की, आपके लिए भी उसने वो सब कुछ किया। और इसके लिए किसी ने उसको मजबूर नहीं किया। आज दुनिया में लोग यीशु मसीह को इस तरह से जानते हैं कि वो इतना शरीफ था, इतना
हलीम, इतना नम्र और दीन था कि लोगों ने उसको मारा पीटा और सलीब पर चढ़ा दिया, और वो बेचारा खामोशी से सब कुछ सह गया और मर गया। लेकिन उसने पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हुआ उसके साथ वही सब, लेकिन सही पूछे तो उसको किसी ने मारा नहीं कि किसी ने उसको कत्ल किया हो। क्योंकि अगर हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 24वें आयत को अगर हम देखें तो वहां लिखा है, वो आप ही हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। उसको किसी ने मजबूर नहीं किया, वो आया ही इसीलिए था। वो आया इसीलिए था कि हमारे गुनाहों को वो अपने बदन पर, यानी हमारे गुनाहों की जो सजा है, उस सजा को वो अपने बदन पे, अपने शरीर पे झेले। और वो सजा उसने अपने जिस्म पे ली और उसको लिए हुए वो क्रूस पर चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर राष्ट्रबाजी के एतबार से जिए, यानी हम पापों के लिए मर जाएं, पापों की ओर से हम मर जाएं और धार्मिकता के लिए जिए। और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए वो काम किया है कि उसने हमारी माफी के लिए, हमसे जो मोहब्बत उसने की, उस मोहब्बत को साबित करने के लिए, उस मोहब्बत को पूरा करने के लिए उसने सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया। क्या किसी को माफ करना आसान है? अगर यीशु मसीह कहता है कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और मोहब्बत रखने के लिए उसको माफ करना जरूरी है पहले, तो क्या माफ करना आसान है? कभी किसी दुश्मन को माफ किया है? जिसने भी आपके खिलाफ कुछ भी बुरा किया, उसको माफ करते समय आपके दिल को बड़ी खुशी मिल रही थी या बड़ा तकलीफ हो रही थी? माफ करने से पहले बहुत तकलीफ हो रही थी। कैसे माफ कर दें, इसने मेरे को ऐसी बात बोली है, कैसे माफ कर दें? मेरे दिमाग से नहीं उतरती वो बात। इसने भरी महफिल मुझे बेइज्जत किया है, इसने 4 लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा है, इसने मेरे घर वालों के सामने मुझे गाली दी है, कैसे माफ कर दूं? वो तकलीफ दिल में रहती है। माफ करने के लिए वो तकलीफ झेलनी पड़ती है, और उस तकलीफ को सहते हुए जब हम उसको माफ कर देते हैं तो वो तकलीफ हट जाती है। तो अगर किसी के खिलाफ आपके दिल में कड़वाहट थी और आपने कहा मैंने उसको माफ कर दिया, और अगर उसको देख के दोबारा वो कड़वाहट आपके दिल में आ रही है, तो जान लीजिए कि आपने उसको माफ नहीं किया है। अगर माफ कर दिया होता तो वो कड़वाहट आपके दिल में दोबारा फिर कभी नहीं आएगी। अगर आती है तो आप फिर से उसको माफ करें। खुदा से कहें कि आज मैं ये फैसला लेता हूं कि मैं उसको माफ कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त था, उसके बड़े भाई ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की और मैं उनसे बहुत नाराज था। बदसलूकी उस मेरे दोस्त की वजह के ने भी की, उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। लेकिन उस शख्स को जिसने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की थी, उसको मैं माफ नहीं कर पा रहा था। मैं मसीह में आ चुका था, उसके बावजूद मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा था। उस शख्स का जिक्र आते ही मेरा दिल जो है वो नफरत से भर जाता था कि उस शख्स का नाम मेरे सामने मत लो। फिर एक दिन मैं सड़क पर जा रहा था
और ये पेट्रोल पंप के सामने मैंने उस शख्स को उधर से आते हुए देखा। उसको गठिया की बीमारी हो गई थी और वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। और शायद उस समय खुदा ने ही मेरे दिल में डाला और मैंने उस समय कहा कि यीशु मसीह, मैं इसको आज माफ कर रहा हूं। और मैंने माफ कर दिया। उस दिन से और आज का दिन है कि उनका जिक्र कभी भी आता है, अभी मैं उनके बारे में बता रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में कोई कड़वाहट उनके लिए नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें माफ कर दिया। अगर न किया होता, सिर्फ जबानी कह देता। अक्सर ऐसा होता है कि जब आमने सामने करा दे, दो लोगों में झगड़ा हो रहा है और सुलह कराई जाती, चलो भाई एक दूसरे को माफ करो, हाँ भाई सॉरी, हाँ भाई सॉरी, हो गया। लेकिन दिल से माफी नहीं हुई। बाहर निकले, फिर दोनों अलग अलग रास्ते पे, मेल नहीं हुआ। लेकिन अगर सचमुच एक दूसरे को माफ कर दिया है तो फिर वो साथ साथ चलेंगे। फिर एक दूसरे को देख के उनके दिल में कड़वाहट नहीं आएगी। तो यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें एक नमूना दे दिया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी मेरे साथ करो। वैसे ही तुम भी करो, मेरे साथ नहीं, वैसे ही तुम भी करो। यीशु मसीह ने, हम उसके बैरी थे, हम उसके दुश्मन थे, क्योंकि हमारे ही गुनाहों की सजा उसको मिली है, तो हम उसके दुश्मनी तो हुए। उसने गुनाह नहीं किया, लेकिन हमारे गुनाहों की सजा उसको भुगतनी पड़ी, तो हम उसके दुश्मन हुए। हम दुश्मन थे, लेकिन उसने हमसे मोहब्बत की और हमें माफी देने के लिए, वो मोहब्बत हम तक पहुंचाने के लिए उसने सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया। अब हमें अगर अपने दुश्मन से मोहब्बत करनी है तो हमें भी उसको माफ करना है, और उस माफ करने के लिए हमें भी सलीब पर मरना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो नई बात बता रहे, अब हम भी चले सलीब पे मरें जाके। लेकिन जो तकलीफ आपके दिल में अपने दुश्मन की वजह से है, उस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की जो सजा थी उसकी तकलीफ को बर्दाश्त किया। और स्कॉलर्स का और डॉक्टर्स का मानना यह है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर था, सलीब पर था, तो वो गमों को, वो दुखों को, वो तकलीफों को, बेइज्जती को, सब कुछ बर्दाश्त करते 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 उसका दिल फट गया, उसका दिल बह गया। वैसे लिखा भी है, भजन संहिता 22 में लिखा है, तो उसने उस हद तक बर्दाश्त किया। हमें भी वो तकलीफ, अगर हम वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उसको माफ कर देते हैं तो हम सलीब पर चढ़ते हैं। वो हमारा सलीब पर चढ़ना हुआ। अगर किसी को माफ करने के लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़ी है तो वो हमारा सलीब पर चढ़ना हुआ। यीशु मसीह ने यही सिखाया है कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो। जो तुम्हें कोसते हैं, यानी जो तुम्हें श्राप देते हैं, जो तुम्हारे ऊपर लानतें बोलते हैं, उनके साथ क्या करो? उन्हें बरकत दो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो। जो तुमसे नफरत करते हैं उनके साथ क्या करो? उनके साथ नेकी करो। और रोमियो 12 उसके 2 में यही लिखा है कि दुश्मन हमसे मोहब्बत तो नहीं करता है, वो हमसे नफरत रखता है। तो जो हमसे नफरत रखता है उसके साथ हम नेकी करें। दुश्मन अगर भूखा है तो हम उसको खाना खिलाएं, वो प्यासा है तो हम उसको पानी पिलाएं।
तो यीशु मसीह ये चाहता है कि हम दुख उठा के भी, यीशु मसीह ने भी दुख उठा के फरमाबरदार रहना सीखा, उसने आज्ञाकारी रहना सीखा, दुख उठाता रहा लेकिन उसने आज्ञा टाली नहीं कोई। तो वैसे ही हमें भी दुख उठा के लेकिन अपने दुश्मन को माफ करना है। और जब हम दुख उठाते हुए दुश्मन को माफ करते हैं तो वो हमारा सलीब पर चढ़ना हुआ। जैसे पौलुस भी लिखता है कि मैं मसीह के साथ सलीब पर मारा गया। क्यों? उसने उस मोहब्बत को अपने दिल में ले लिया और उसने सबसे मोहब्बत कर ली। पौलुस की जिंदगी में अगर हम देखें तो आगे कहीं भी नहीं लिखा कि उसने किसी के साथ नफरत की, सबसे मोहब्बत की उसने। सारे शागिर्दों ने वही काम किया, सबसे मोहब्बत की। और आज यीशु मसीह हमसे भी यही चाहता है कि हम भी सबसे मोहब्बत करें। तो इस आयत को आज अपने लिए हम एक हुक्म के तौर पर मान लें कि यीशु मसीह आज हमसे कहता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। जो तुम्हारे साथ बुराई करते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, उनके साथ नेकी करो, उनके साथ भलाई करो। जो तुम्हें कोसते हैं उनको तुम बरकत दो। और जो तुम्हारा इस्तेमाल बेजा तरीके से करते हैं, नाजायज तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए दुआ करो। जैसे अभी बहन ने गवाही दी कि उनकी बेटी की जो रूममेट थी वो नाजायज तरीके से उसको परेशान कर रही थी कि ठंड के मौसम में भी वो पंखा चला रही थी और इनकी बेटी बीमार हुई, लेकिन इन्होंने उसके लिए दुआ की। और जब दुआ की तो खुदा ने वहां काम किया। तो ऐसे ही हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अगर अपने दुश्मन को माफ करते हैं तो ये हमारी सलीब है। जब जब हम किसी दुश्मन को माफ करते हैं वो हमारी सलीब है। और यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? अपनी खुदी से इनकार करे, अपने आपे से इनकार करे और अपनी सलीब लेकर मेरे पीछे चल पड़े। उसने ये नहीं कहा कि अपनी सलीब लेके एक जगह रख दे या अपनी सलीब ले जाके घर पे रख दे। अपनी सलीब लेके मेरे पीछे चल पड़े, यानी वो सलीब हमारे ऊपर जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि वही सलीब है जो हमें नजात देगी, वही सलीब है जो हमें छुटकारा देगी। तो परमेश्वर आप सबको हम सबको आशीष दे कि हम दुश्मनों को माफ करना सीख सकें, खुद से नफरत रखने वालों के साथ हम नेकी कर सकें। हम अपनी जिंदगी में अगर पलट के देखें तो हम जान पाएंगे कि हाँ, हमने कितने लोगों को जो हमसे नफरत करते हैं हमने उनके साथ नेकी की है या नहीं की है। कितने लोग जो हमारे दुश्मन हैं हमने उनसे मोहब्बत की है या नहीं की है। हम उन बातों को ढूंढने की भी कोशिश करें और नए सिरे से उस पर अमल करें, ताकि जैसे यीशु मसीह यहां कहता है कि ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। जब ये काम करोगे तब तुम अपने उस बाप के बेटे ठहरोगे। जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह ने उनको खुदा के फर्जंद यानी परमेश्वर की संतान होने का
अधिकार इख्तियार दिया, लेकिन हम उस बाप के बेटे ठहरते कब हैं? वो अधिकार हमें मिला तो, वो इख्तियार हमें मिला तो, लेकिन हम उसके बेटे ठहरते कब हैं? जब हम यीशु मसीह की इस हुक्म को मानते हैं। यीशु मसीह साफ कहता है कि ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, और मिसाल भी देता है कि उसके बेटे कैसे ठहरोगे। वो कैसा बाप है जो नेकों और बदों दोनों पर अपना सूरज चमकाता है। वो रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मेह बरसाता है, धर्मियों धर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है, और भलों और बुरों दोनों पर अपना सूरज चमकाता है। और वो ये चाहता है कि हमारी तबीयत भी वैसी ही हो, हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो कि भले और बुरे दोनों के साथ हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव एक सा हो। दोस्तों और दुश्मनों दोनों के साथ हमारा बर्ताव एक सा हो। तो खुदा हम सबको आशीष दे, हम सबको बरकत दे, हम सबको वो सलाहियत दे कि हम ऐसा कर सकें और उसके नाम को हम जलाल दे सकें, क्योंकि जब हम उसके बेटे ठहरेंगे तो हमारे जरिए उसके नाम को जलाल मिलेगा। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू ये चाहता है कि हम हर दिन तरक्की की राह पर आगे बढ़ते जाएं। जैसा पौलुस ने लिखा, पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं जो तुम्हें तरक्की दे सकता है और मुकद्दसों में शामिल करके मिरास दे सकता है। हम तेरे इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम हमें तरक्की की राह पर आगे बढ़ाता है। हमारी मदद करना ताकि हम इस राह पर आगे और आगे बढ़ते जाएं। हम अंश अंश करके बदलते जाएं। हर दिन हमारे अंदर तब्दीली होती जाए, ताकि हम भी सिद्धता की ओर बढ़ सके, उस मैच्योरिटी तक बढ़ सके जहां तू हमें देखना चाहता है, ताकि हम सबकी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले। हमारी जिंदगियां जो यीशु मसीह की जीवित पत्रियां हैं, जिंदा खत हैं, लोग उन्हें पढ़ सकें और तेरी मोहब्बत को जान सकें। हमारे अंदर उन्हें तेरी मोहब्बत दिखाई दे सके। हमारी मदद करना ताकि हम तेरी ये मर्जी पूरी कर सकें और सचमुच हम बाप आसमानी तेरे बेटे ठहर सकें। हम जब यहां से अपने घरों को जाते हैं, अपने फरिश्तों को तैनात कर कि वो हमारी मदद करें, हमारी हिफाजत करें, ताकि हम अपने घरों तक पहुंच सकें। आज दिन भर हमें अपने हाथों में संभालना और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना।
सारी इज्जत सारा जलाल तुझको देते हुए हम बड़े ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। एक अनाउंसमेंट है, सूचना है। जैसा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सूचना मिल गई होगी कि आज यूथ की मीटिंग है